I have been working since from 1 year to improve the asymmetry of my face. And the first thing that I have learned, your mental state is more important. सच में तुम्हारा मेंटल स्टेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है तुम्हारे ओवरऑल लुक्स से, तुम्हारा ओवरऑल फिजिक से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारा होता है वो है तुम्हारा मेंटल स्टेट, तुम्हारा माइंड। तुम अपने आप को कंपेयर करते हो, तुम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो, दूसरे फेमस इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करते हो और अपने आप को डिप्रेस्ड कर लेते हो। कभी भी तुम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते हो, सेटिस्फाई करा ही नहीं पाते हो, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाते हो। ज्ञान की बातें साइड में, सेकेंड चीज दैट आई हैव लर्न सिंस फ्रॉम 1 year, दैट इज कंट्रोल दैट थिंग दैट यू कैन कंट्रोल, डू नॉट कंट्रोल दैट थिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। देखो, तुम्हारे फेस में ऐसा बहुत चीज होता है जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, उस चीज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। और जो तुम्हारे फेस में तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इस चीज को बिल्कुल भी कंट्रोल मत करो। तो तुम्हारे फेस में जितना भी जेनेटिकली टेढ़ा होकर के आया है या तुम्हारे फेस में बहुत ज्यादा एकदम टिल्ड हो गया है तुम्हारा फेस, इस चीज को तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। मेरे वीडियोस को देख करके या कोई भी यूट्यूब में जितने भी वीडियोस है, उस वीडियोस को देख करके घर में ही बैठे बैठे तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। इस चीज को तुम्हें चेंज करना है, तुम्हें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर जा करके वहां पर तुम्हें सर्जरी करना पड़ेगा। डॉक्टर तुम्हें सर्जरी करेंगे एंड उसके बाद तुम इस चीज को ठीक कर सकते हो। सर्जरी ही यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास, और कुछ भी चीज करके तुम इस चीज को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। तो मेरे वीडियोस को देखना बंद कर दो। अगर तुम्हारा फेस, अगर तुम सोचते हो कि मेरा फेस यहाँ एकदम टेढ़ा होकर के है, मेरा नाक एकदम जेनेटिकली टेढ़ा है, तो इस चीज को चेंज करना है, तुम नहीं चेंज कर सकते हो। मैं एकदम डायरेक्ट पॉइंट में बता दे रहा हूँ, मैं कोई इल्यूजन में तुम्हें नहीं रखना चाहता। इस चीज को तुम नहीं कर सकते हो, बट तुम क्या चीज को कंट्रोल करके रख सकते हो। सबसे पहला चीज, तुम्हारे फेस में कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जिसको तुम कंट्रोल करके रख सकते हो। सबसे पहला मसल होता है तुम्हारा यहाँ जॉ लाइन वाला मसल। ये जो मसल होता है तुम्हारे फेस को और भी वाइड बनाता है और तुम्हारे फेस का सिमेट्री को इंप्रूव करने पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कुछ लोगों का होता है एक मसल बहुत ज्यादा इंप्रूव होकर के रहता है, क्योंकि वो जब खाना खाते हैं ना, तो वो एक तरफ से ऐसी चबाने लग जाते हैं, तो उनका एक तरफ का मसल बहुत इंप्रूव हो जाता है। जैसे कि मेरा फेस में ना यहाँ वाला जो मसल है वो इंप्रूव नहीं था, क्योंकि मैं हर समय जब भी खाता था यहाँ पर से खाता था, तो मेरा यहाँ का मसल बहुत इंप्रूव हो गया था और मेरे यहाँ का मसल बिल्कुल भी अच्छे से इंप्रूव नहीं हो पाया था। तो मेरा फेस जो है थोड़ा सा असिमेट्री हो गया था। तो दोनों तरफ से खाने की कोशिश करो। जब तुम खाते हो तो कोशिश करो कि तुम यहाँ का जबड़ा भी इस्तेमाल करो, यहाँ करके ऐसे ऐसे करके इस्तेमाल करो और यहाँ का भी इस्तेमाल करो, जिससे तुम्हारा फेस का दोनों साइड सिमेट्री रहेगा, एकदम सेम रहेगा। तो दोनों तरफ से यूज करो। और अगर तुम्हारे फेस में और भी मसल इसको वाइड करना है तो दोनों तरफ से वाइड करो। ऐसा नहीं कि तुम्हें एक तरफ का वाइड करना है, एक तरफ का नहीं करना है, दोनों तरफ से चबाओ, तभी तुम्हारा मसल यहाँ वाइड रहेगा। तो दोनों तरफ से, जब तुम खाना भी खाते हो ना, तो दोनों तरफ से चबाओ, दोनों तरफ से तुम्हें चबाना है और तुम्हारे फेस को तुम्हें सिमेट्री बना के रखना है। अगर तुम्हारा ये ज्यादा वाइड हो गया है तो कोशिश करो कि तुम यहाँ से ज्यादा चबाओ। यहाँ पर चबा चबा करके तुम च्यूइंग कर सकते हो, च्युइंगम खा सकते हो और यहाँ के मसल्स को ज्यादा चबा चबा करके थोड़ा सा वाइड करो। सेकंड चीज होता है तुम माउथ ब्रीदिंग करना बंद कर दो। जब तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो ना, तो तुम्हारे फेस जो है एकदम यहाँ नीचे चलने लग जाता है, एकदम नीचे होने लग जाता है, तुम्हारा ये जॉ लाइन एकदम पीछे होने लग जाता है। जब मैं पहले माउथ ब्रीदिंग करता था ना, तो मेरा फेस एकदम झुलने लग गया था, ये सब चीज जो है ना एकदम झुलने लग गया था, एकदम एकदम नीचे जाने लग गया था, ये सब चीज एकदम एकदम नीचे होकर के जाने लग गया था। मैं एकदम 80 साल का बुढ़ा एकदम अजीब सा लगने लग गया था। सो माउथ ब्रीदिंग करना बंद कर दो और माउथ ब्रीदिंग बंद करके तुम म्यूविंग करना स्टार्ट कर सकते हो। म्यूविंग जो है तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है, तुम्हारा ये जॉ लाइन है इसको इंप्रूव करता है। ऐसा मत सोचो कि मूविंग करके तुम अपने फेशियल स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, बहुत ज्यादा एकदम चेंज कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। ये चीज को करके तुम अपने फेशियल स्ट्रक्चर को अच्छा करके रख सकते हो। मतलब तुम्हारा फेस एकदम बेकार भी नहीं होगा, एकदम बेकार होगा नहीं, और इतना अच्छा भी नहीं होगा, एकदम चेंज नहीं हो जाएगा। तुम मूविंग करके तुम अपने फेशियल स्ट्रक्चर को डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही साल में तुम्हारा ये मूविंग करके एकदम फेस इंप्रूव हो जाएगा या फेस एकदम तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर एकदम इंप्रूव हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। ये टाइम लगता है, डे बाय डे ये थोड़ा सा इंप्रूव होता है। जितना तुम्हारा फेस इंप्रूव हो सकता है उतना ही इंप्रूव होगा। एकदम अपने दिमाग में ऐसा मत रहो कि तुम्हारा फेस एकदम मॉडल जैसा हो जाएगा, एकदम मॉडल जैसा लुक हो जाएगा। जितना हो सकता है उतना ही इंप्रूव होगा। तो मूविंग करो और माउथ ब्रीदिंग करना बंद कर दो। थर्ड होता है तुम्हें अपने फेशियल फैट को कम करना है। देखो, तुम्हारे फेस में अगर फैट रहेगा तो तुम्हारा फेस एकदम गोल दिखेगा, एकदम गोल होकर के दिखेगा। तुम्हारे फेस में जितने भी बोन्स है वो एकदम खिल करके नहीं दिखेंगे, एकदम वाइड
डिफाइंड होकर के एकदम अच्छा से दिखेगा नहीं। तुम्हें अपने फेशियल फैट को कम करने के लिए तुम्हारा ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज कम होना चाहिए। तो मैं अपने ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज को कम किया, उसके बाद मेरा जो बोन स्ट्रक्चर है, जितना भी बोन का ये सब चीज़ है, जितना भी मसल्स में ग्रो किया हूँ यहाँ पर जो जॉ लाइन का, वो अच्छा से दिख पाया, जिस वजह से मेरा फेस एकदम स्ट्रक्चर में दिख पाया, एकदम अच्छा वे पे दिख पाया। तो फैट परसेंटेज को कम करो। सो ये सब चीज़ों को परफॉर्म करके तुम अपने फेशियल असिमेट्री को फिक्स कर सकते हो, और किसी चीज़ को परफॉर्म करने का तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें इस यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस दिखाए जाएंगे, बट उस चीज़ को बिल्कुल ही मत देखो, बस ये चीज़ को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। तुम अपने फेशियल असिमेट्री को यूज़ बेहतर कर सकते हो। जहाँ तक तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है वहाँ तक तुम आराम से कर सकते हो, और अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। सबसे ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान दो। तुम हैप्पी रहोगे, तुम अपनी लाइफ को अच्छा तरीके से जी पाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। लव यू ऑल। बी लाइक अ मैन, डोंट बी लाइक अ फकिंग बर्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे मैन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।